हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं हार्दिक पांड्या से जुड़ी हुई, जो कि क्रिकेट के मैदान की आजकल नई कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हार्दिक पांड्या हम सभी जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं और इन्होंने कई बार उस समय अपनी परफॉर्मेंस से इंडिया को मैच जिताया है, जब मैच जो है कहीं ना कहीं क्रूशियल फेज में फंसा हुआ था। तो उनकी क्रिकेट एबिलिटी या उनकी परफॉर्मेंस में तो किसी को शक नहीं है, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। बट उनकी पर्सनल लाइफ जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई है, जो उन्हें चर्चा में ले आती है। वैसे तो क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ को उनकी प्रोफेशनल लाइफ से अलग करना चाहिए। हमें किसी भी क्रिकेटर को उसकी पर्सनल लाइफ से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हार्दिक पांड्या के अननेसेसरी स्टेटमेंट या अननेसेसरी एक्ट उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाए देते हैं। हाल ही में जब इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली सेकेंड टाइम T20 वर्ल्ड कप जीतकर एक तरह से इतिहास रचा और पूरा देश इस सेलिब्रेशन में डूबा हुआ था, वहीं खिलाड़ी भी मैदान में इमोशनल थे और अपनी फैमिलीज के साथ में पिक्चर्स क्लिक करके कहीं ना कहीं मेमोरीज बना रहे थे। तो ये सभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हैप्पी मोमेंट था। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उस समय भी अपने गर्लफ्रेंड के संग अननेसेसरी पोडियम पे लेटकर रोमांस करने का एक्ट करते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को विवादों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। वो अपने गर्लफ्रेंड के संग जब ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे तो उस टाइम इंडियन फ्लैग ओढ़े हुए थे, जिस कारण ये विवादों के घेरे में आ गए। हम सभी के इमोशंस जो हैं इंडियन फ्लैग से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या उस समय फ्लैग को ओढ़ के न केवल पोडियम पे लेटे बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के संग में रोमांस करने लगे और इस कारण जो फ्लैग है वो उनके पैरों तक यानी कि जूतों तक आने लगा। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का फ्लैग को ओढ़ के जश्न बनाना उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की अननेसेसरी हरकतें करना या फ्लैग की रिस्पेक्ट का ध्यान न रखना वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। इसी कारण हार्दिक पांड्या पे पुणे के एक लॉयर के द्वारा द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंतर्गत केस भी फाइल कर दिया गया है। अब अगर हम हार्दिक पांड्या की हिस्ट्री देखें तो वो शुरू से ही कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं, चाहे वो कॉफी विद करण शो में जाकर के विवादित बयान देना हो और फिर उसके बाद में स्टेटमेंट जारी करके माफी मांग लेना हो, और चाहे वो अपने एक्स वाइफ से डिवोर्स के टाइम पे उनके फैंस के द्वारा अननेसेसरी उनकी वाइफ की ट्रोलिंग करना रहा हो। जो उनकी एक्स वाइफ थी नताशा, उनके फैंस ने सारा ब्लेम डिवोर्स का जो है वो नताशा पे डाल दिया और उनके आर वर्ड से उनके कमेंट सेक्शन में स्पैम करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत गलत था और कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं था। यही नहीं, उनकी एक्स वाइफ की स्लट शेमिंग तो उनके फैंस के द्वारा की गई और उन्हें गोल्ड डिगर बुलाया गया। तब हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल चुप्पी साध दी और अपनी एक्स वाइफ के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा। और बाद में जब खुलासे हुए तो ये पता लगा हार्दिक पांड्या ऑलरेडी मैरिड होते हुए अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे, और ये खुलासा उनकी खुद के एक्स वाइफ ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया ने कुछ कहना चाहिए फोटोज और स्टेटमेंट जारी करके करा। तो कहीं ना कहीं उस डिवोर्स के टाइम भी हार्दिक पांड्या भी कंट्रोवर्शियल थे। वैसे पूरी बात इंटरनली क्या थी वो तो किसी को भी नहीं पता है। उसके बाद में इन्होंने मिहिका शर्मा को डेट करना शुरू करा और अब वे मिहिका शर्मा के साथ ही क्रिकेट ग्राउंड पे रहते हुए कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल या कहना चाहिए पीडी एक्ट करते हुए पाए जाते हैं, जो कि जस्टिफाइड नहीं लगती हैं और उन्हें कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना देती हैं। लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप हमने जीता उसमें भी उन्होंने कई सारी हरकतें ऐसी करी जो कहीं से कहीं तक भी कहना चाहिए जस्टिफाइड या फिर जरूरी नहीं लग रही थी। ऐसा कहा गया कि इन्होंने विरुष्का की कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन अगर इनका विरुष्का से कंपेयर करें तो फिर वहां पे विराट और अनुष्का जो हैं वो कभी भी बार बार पार्टनर नहीं चेंज करते हैं, यानी कि उनके बीच की जो इंटीमेसी है कहना चाहिए जो भी एक्ट है वो जेन्युइन दिखाई देते हैं। जब विराट ने अनुष्का से खाने के लिए ग्राउंड पे रहकर पूछा था तब अनुष्का प्रेग्नेंट थी, तो वो उनकी जेन्युइन कंसर्न विराट का अनुष्का के प्रति दिखाता है, जबकि हार्दिक का इस तरह के गलत एक्शंस करना कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइबल नहीं लगते। और फिर फ्लैग लेकर इस तरह लेट जाना तो कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिंज लगता है कि वे अननेसेसरी अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में बीसीसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर जो है वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को टीम बस से नहीं होटल ले जा सकता या होटल में नहीं रह सकता, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इन सारे रूल्स को भी ब्रेक किया और इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिहिका शर्मा का 25th बर्थडे बनाते हुए
कई सारी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करें। वो अपनी बर्थडे गर्लफ्रेंड का सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो सेम बस का यूज कर रहे हैं उसमें बीसीसीआई की गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद में सेम होटल में वो बर्थडे बना रहे हैं जहां पे टीम रुकी हुई है, जिससे टीम के डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ब्रेक होता है और बीसीसीआई की गाइडलाइंस भी वहां पे टूटती हैं। उसके अलावा इनका सोशल मीडिया पे अपनी गर्लफ्रेंड के 25th बर्थडे पे 25th गिफ्ट देना हो, या फिर नेक पे उसके नाम का टैटू बनवाना हो, ये सारी बातें जो हैं वो अननेसेसरी पीडी एक्ट के अंदर ही आती हैं। और अगर आप सोचिए ये सारी बातें जो हैं वो नताशा यानी कि इनके एक्स वाइफ ने करी होती तो इनके फैंस ने जाकर ही नताशा को ट्रोल करना शुरू कर दिया होता। ट्रोलिंग इनकी भी यहाँ पे हुई, इसी कारण की पीआर टीम ने फिर इनके बेटे अगस्त्य को 4 करोड़ की डिफेंडर गिफ्ट करने की न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे हर जगह स्पैम कर दी। एक तो देखिए वो एज अ फादर अपने सन को कुछ भी गिफ्ट करें, वो किसी के लिए भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, फिर इसमें कुछ भी पीआर का या स्पेशल एक्ट नहीं है, क्योंकि एज अ फादर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करें। वो कहीं से कहीं तक भी जो है उनकी इन हरकतों को जस्टिफाइबल नहीं बनाता है, लेकिन इनकी पीआर ने इस चीज को हार्दिक के फेवर में करने के लिए अननेसेसरी काफी ज्यादा पीआर करा। और उसके अलावा इन हार्दिक ने जो है वर्ल्ड कप जीतने के बाद में इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि मिहिका के आने के बाद में वो एक भी ट्रॉफी नहीं हारे हैं और लगातार जीत रहे हैं और आगे भी जीतेंगे। तो ये इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक्स वाइफ नताशा को डिफेम करने के लिए करा, लेकिन साथ ही साथ वे और प्लेयर्स को भी डिफेम करते हुए चले गए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। हार्दिक की अकेले परफॉर्मेंस ने इंडिया ने ये टीम मतलब ये मैच या वर्ल्ड कप नहीं जीता है। सब प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के कंट्रीब्यूशन से ही हम ये वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। लेकिन और उसके अलावा हम सभी जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में संजू सैमसन ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से देकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस वर्ल्ड कप को उठाने में इंडिया को दिया है। लेकिन उसमें हार्दिक पांड्या का इस तरह कहना कहीं ना कहीं उनके ओवर कॉन्फिडेंस और इमैच्योरिटी को ही दर्शाता है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वही हार्दिक पांड्या को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाती हैं, और उनकी अननेसेसरी ऑरा फॉर्मिंग पर्सनैलिटी जो है वो एक्सेप्टेबल या जस्टिफाइड नहीं लगती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।